जय हिंद दोस्तों, आज उपस्थित हूँ। सर चॉकलेट दीजिएगा। रामकृष्णा ब्लड बैंक में हमारे सुपर हीरो के साथ। और आज जिस सुपर हीरो का एफरेसिस हो रहा है, इनका पहला एफरेसिस है आज। ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव और अपने जीवन के तीसरा रक्तदान कर रहे हैं। पहले एफरेसिस के साथ मरीज नवापड़ा उड़ीसा से नवापड़ा उड़ीसा से आए हुए हैं और उनको कुछ प्लेटलेट काउंट मात्र 15,000। डॉक्टर ने RDP या SDP की रिक्वेस्ट दी, लेकिन RDP लगने के बाद पिछले बार भी लगा था उनको RDP, तो शायद कुछ प्रॉब्लम हुई, इस वजह से अटेंडर का कहना है कि SDP लगवाया जाए। तो हमारे सुपर हीरो जैसे ही समाचार मिला तुरंत, तो जैसे मैंने बताया कि तुरंत हमारे सुपर हीरो पहुंच गए हैं। अटेंडर को बुला दें। आज जिस सुपर हीरो की बात मैं कर रहा हूं, उम्र मात्र 19 साल और अपना ब्लड डोनेशन की शुरुआत पिछले साल से शुरू किए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोरोना के संकट काल में अपना पहला ब्लड डोनेशन किए थे थैलेसीमिया के मरीज के लिए। इसके बाद इन्होंने अपना ब्लड डोनेशन किया संजीवनी में कैंसर पेशेंट के लिए, और इसके बाद आज अपना पहला एफरेसिस करने आ रहे हैं नवापड़ा उड़ीसा के मरीज के लिए। मैं पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ आप लोगों से एक निवेदन यही करना चाहूँगा कि आप इंसानियत का पाठ अवश्य पढ़ें, क्योंकि हमारा जन्म मानव के रूप में जरूर होता है, इंसान के रूप में जरूर होता है, लेकिन हम इंसानियत के पाठ से वंचित रह जाते हैं। जो भी चीज़ें हम सीखते हैं अपने आसपास के लोगों द्वारा और अपने रिश्तेदारों दोस्त यारों द्वारा जो सीखते हैं, उनमें से अच्छी और बुरी दोनों होती हैं। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि अच्छी बातों को अपने दिलो दिमाग में ग्रहण करें और मानवता की सेवा के लिए अपना थोड़ा सा सहयोग दें, क्योंकि आपका थोड़ा सा सहयोग, थोड़ा सा मदद एक परिवार में कितनी खुशियां ला सकता है, इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते जब तक आप उस परिवार में खुशियां नहीं बांटते। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, सबसे आसान तरीका है लोगों की सेवा करने का, जो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी ना हो, जिसमें ना आपको कोई आर्थिक सहयोग लगता है, ना ही किसी प्रकार का कोई मदद। सिर्फ आपके एक दिल में होनी चाहिए कि हाँ, मुझे किसी की मदद करनी है। तो ये प्रक्रिया है रक्तदान द्वारा। रक्तदान दिल से किया जाता है और दिल वाले करते हैं। साथ ही साथ जिसमें इंसानियत जिंदा है वह व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। बिल्कुल, बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति है जो रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने के लिए दिल चाहिए और दिलदार लोग चाहिए, और आपका संगत दिलदार लोगों के साथ है तो सचमुच आप रक्तदान कर सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है लोगों के दिलो दिमाग में जीवित रहने का। मैं आज के हमारे सुपर हीरो से मुलाकात करवाता हूं और उनके विचार भी आपको बताता हूं। सबसे पहले तो पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से हमारे सुपर हीरो मानव गणरेचा जी को पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई कि आज आपका पहला एफरेसिस आप देख सकते हैं। मात्र 19 साल के, और ऐसे युवाओं के साथ अगर हमारा भारत आगे बढ़ता है तो सचमुच विश्व गुरु बनने से इसे कोई नहीं रोक सकता, सिवाय सिर्फ एक सोच को आपको बदलना है कि हाँ, मुझे भी अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सरहद पे जाकर जवान बने, देश से लड़ने के लिए, अपने समाज के लिए कुछ बदलाव लाने के लिए। आप समाज में फैली भ्रांतियों से भी लड़ सकते हैं। जीता जागता उदाहरण आपके सम्मुख मानव के रूप में। और आज का यह इनका पहला एफरेसिस, तीसरा ब्लड डोनेशन। सबसे पहले तो मैं मानव सर को बहुत बहुत बधाई दूंगा और चाहूँगा सर कि आज आप अपने द्वारा इस रक्तदान और एफरेसिस के संबंध में लोगों को बताएं कि आपको देखने के बाद, आपको सुनने के बाद लोग भी रक्तदान के लिए प्रेरित हों। जय हिंद सर। जय हिंद सर। ये मेरा पहला एफरेसिस है और मेरे को ये करने का मन मेरे पापा को देख के मेरे को ये उम्मीद हुआ करके मैं भी कर सकता हूँ। और पहला ब्लड डोनेशन मैं सर के साथ ही किया था, सर ही मेरे को बुलाए थे। तो पहले तो मेरे को डर लगता था, पर अब ये पहला एफरेसिस है तो डर लग रहा था स्टार्टिंग में, पर अभी अच्छा लग रहा है करने से। और मैं बोलना चाहता हूँ सबको करके, हर इंसान जो 18 प्लस हो जाते हैं वो ब्लड डोनेशन करते रहिए, ताकि जिनको जरूरत है उनको ब्लड भी मिले और
और आप भी मतलब आपका भी ब्लड साफ होते रहेगा और आपको भी अपना बॉडी अच्छी रहेगी आपकी भी। ठीक है। बिल्कुल सर, भले 2 लफ्ज़ों में आपने कही बात, बिल्कुल बहुत सही बात है। और यही एक तरीका है जो हम अपने आप को इंसान कहलाने का पहला हक ऊपर वाले का दिया हुआ इस हक को साबित करते हैं। हमारे साथ नहीं बलराम सर उपस्थित हैं। सर जय हिंद। जय हिंद सर। सर इस नौजवान को देखकर आपके विचार जरूर बताएं सर। सर देखिए, हमने तो 19 साल की एज में ब्लड नहीं दिया था, ये तो सही है, लेकिन हाँ इनको देख के यही लगता है कि सच में काश मैं भी उस एज में स्टार्ट कर दिया होता तो शायद अभी तक हाफ सेंचुरी हमारी भी पार हो गई होती। बट अभी हम हाफ सेंचुरी नहीं पहुंचे हैं, फिर भी 30+ है, 37 मैं भी हूँ। तो यही मैं जो भी युवाओं देख रहे हैं, जो भी व्यक्तिगत प्लीज देख रहे हैं, आप लोग आगे आइए और रक्तदान का एक हिस्सा बनिए, ताकि हमारे जो बीमार पेशेंट हैं उनको जो बेसिक नीड है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो चीज उनको मिल सके। जैसे सर ने बताया, वासु सर ने बताया कि जवान होते हैं, खड़े होते हैं बॉर्डर पे, वो शहीद भी हो जाते हैं, वो अपने देश के लिए लड़ते हैं और वो कामयाब भी होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे जवान कोई काम नहीं करते, हाँ, लेकिन हम ये भी बोलेंगे कि आप यहाँ भी आके इस जो पेशेंट को जरूरत है, यहाँ भी एक अपने जवान का एक काम आप कर सकते हैं। किसी पेशेंट के लिए आप एक मदद कर सकते हैं जिससे कि पेशेंट की जिंदगी बच जाएगी। और हो सकता है वही माँ या बाप जो भी है, उसके भी जो भी बच्चे होंगे वो भी होंगे और वो भी जवान बन के जो है सीमा पे खड़े हो सकते हैं सर। तो आप लोग को यही बोलना चाहूंगा, आप लोग आए प्लीज और रक्तदान में हिस्सा लें। थैंक यू। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और पंप करो। हाँ पंप करना। सरहद पे जवान और समाज में हमारे सुपर हीरो, इनका बराबर का योगदान है, क्योंकि जवान जब जागता है, सरहद पे खड़ा होता है, तो हम सब चैन की नींद सोते हैं और अपने यहाँ कुछ ना कुछ कार्यक्रम हम करवाते हैं। खुशी जो लोगों में एक दूसरे में फैलाते हैं, फैलती है, तो ये उन जवानों का उसमें योगदान होता है। और साथ ही साथ एक और योगदान जो हमारे सुपर हीरोज यहाँ अपना ब्लड डोनेशन करते हैं, तो उस परिवार में जब वह मरीज ठीक होकर घर जाता है तो उनकी खुशी में इनका योगदान होता है। तो ये एक प्रकार के सुपर हीरोज का काम है जो किसी अनजान मरीज के लिए अपना बहुमूल्य रक्तदान करते हैं। ये एक ऐसा उदाहरण जो लोगों के दिलो दिमाग में एक छाप छोड़ देने का, कि हम हमारे इस रक्त से अपने समाज को सिंचित कर रहे हैं, जिससे एक ऐसा विशाल वृक्ष बने कि लोगों में एक दूसरे की सहयोग की भावना जागृत हो। ओम साईं रक्तदान सेवा समिति का सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों में एक दूसरे की सहयोग की भावना जागृत करना। यही इस रक्तदान के द्वारा किया जा सकता है। आप जिस जगह में भी रहते हैं, जहां भी रहते हैं, अपने पास के ब्लड बैंक में जाइए, वहां अपना बहुमूल्य रक्तदान दीजिए। कुछ लोगों का विचार होता है कि मेरा ब्लड ग्रुप कॉमन है, जरूरत नहीं पड़ती है, और कुछ लोगों का विचार होता है मेरा ब्लड ग्रुप बहुत रियर है, बहुत मुश्किल से जरूरत पड़ती है। तो आप लोगों को यही बता दूं, कॉमन ब्लड ग्रुप की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉमन ब्लड ग्रुप के होते हैं। और रियर ब्लड ग्रुप की जब भी जरूरत पड़ती है तो उस समय भी आपकी जरूरत पड़ती है। तो आप यह ना सोचे कि मेरी जरूरत कब पड़ेगी कब नहीं पड़ेगी, आप तुरंत अपने पास के ब्लड बैंक में जाइए और अपना बहुमूल्य रक्तदान कीजिए। और यही आपसे निवेदन कि आपके द्वारा किया हुआ रक्तदान एक परिवार में खुशियां लेकर आएगा। ये हमारी ओर से एक छोटा सा प्रयास। और हमारे साथ मरीज के परिजन हैं, मैं इनसे आपकी मुलाकात करवाता हूं। सर जय हिंद। मास्क थोड़ा जी। आपका शुभ नाम सर? सर नागेश्वर साहब। आप क्या लगते हैं मरीज के? मरीज का बेटा हूँ सर। अच्छा, आपकी माता जी हैं? जी सर। कब से एडमिट है यहाँ पर? यहाँ सर कल से एडमिट है सर। कल से। तो कुछ प्रॉब्लम, कुछ ऐसा कुछ पता चल रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं? सर प्रॉब्लम तो उसका हमेशा सर ये प्लेटलेट का कम हो जा रहा है। अच्छा, कल इनको प्लेटलेट चढ़ा था? कल नहीं सर, कल नहीं चले सर, आज प्लेटलेट के ही आज ही आए हूँ सर। अच्छा, आज ब्लड के लिए आए हैं? जी सर। तो आपको जैसे मरीज को प्लेटलेट चढ़ना है, जी सर। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग सर नयापाड़ा उड़ीसा का रहने वाले हैं। नयापाड़ा उड़ीसा। यहाँ से आप परसों, आज कल एडमिट लिखी हैं पेशेंट को। जी सर। और मैं ये चाहूँगा आपसे कि आप अपने क्षेत्र में जाकर रक्त की पूर्ति के लिए आपके जो भी आसपास के जितने मरीज हैं उनके लिए रक्तदान आप अपने लोगों से करवाएं, ताकि उन्हें भी रक्त की अहमियत का पता चले। जी सर। सबसे पहला कारण यह है कि आज आप
भटकते भटकते यहाँ तक पहुँचे हैं और आपको आज दोपहर से आप परेशान हैं, 10 बजे से शायद परेशान हैं ब्लड के लिए। तो जब संपर्क हुआ उसके बाद डोनर पहुँचा है, तब तक आप सिर्फ परेशान थे। तो आप सोचिए, अगर आपके द्वारा लोगों को भी जागरूक किया जाए तो कितने लोग जागरूक हो सकते हैं। इसके पहले रक्तदान के प्रति आपकी जागरूकता नहीं थी, आपको भी जानकारी नहीं थी, नहीं सर। तो आप अभी क्या चाहेंगे? यहाँ से जाने के बाद किस प्रकार से लोगों के सहयोग करना चाहेंगे? लोगों की सहयोग किस प्रकार से करना चाहेंगे? यहाँ से जाने के बाद आपकी माताजी को स्वस्थ होने के बाद घर लेके जाएंगे, आप किस प्रकार से लोगों का मदद करने का शौक रखेंगे? जी सर, मेरे द्वारा जो भी हो सकता है सर, मैं कर सकता हूँ सर। मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारी यह जो सेवा है ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की, यह पूरी तरह निःशुल्क है। हम सिर्फ आपसे एक वादा चाहते हैं कि आप अपने क्षेत्र में जो भी लोग हैं, जिसकी भी मदद आप कर सकते हैं, जिस तरीके से भी, अगर आप रक्तदान कर सकते हैं तो रक्तदान कीजिए, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं तो लोगों को प्रेरित कीजिए, या किसी भी तरीके से जहां से आपको लगता है कि हाँ, यहाँ मेरी मदद की जरूरत है, आप बेझिझक मदद कीजिएगा। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं और एक दूसरे की मदद की भावना प्रेरित हो, यही हम उम्मीद भी करते हैं। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि आपकी माताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो। इसी उम्मीद के साथ हमारा यह सुपर हीरो आज यहाँ अपना ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। आज हमारे सुपर हीरो के साथ इनके मित्र भी उपस्थित है। सर आपका शुभ नाम? रोशन साहू। ये आपके मित्र मानव जी? हाँ। दोनों क्लासमेट? एक साथ में पढ़ा, स्कूल एक साथ पढ़ा, कॉलेज में भी एक साथ कर रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं आज जो, इसके पहले आपने ब्लड डोनेशन किया कभी? नहीं, मैंने नहीं किया। कारण अभी तक मौका भी नहीं मिला और थोड़ा घबराहट सी भी होती है, जाहिर सी बात है। पहली बात है, पहली बार देखे नहीं है कभी। अब आप चाहते हैं ब्लड डोनेशन करना? थोड़ा प्रेरित हो तो ऐसे लोगों के बीच में रहकर कि मुझे भी कभी अब मौका मिले कि मैं दे सकूं, किसी का मदद कर सकूं कुछ तरीके से, अगर पैसे से नहीं तो किसी और तरीके से किसी। जी बिल्कुल। बस तो उम्मीद करें कि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम मैं भी कुछ सेवा कर सकूं किसी की। बिल्कुल सर, और हम इसके फायदे ही हैं, नुकसान नहीं है। एक परिवार में खुशियां अगर आपके द्वारा आती है तो मैं समझता हूं हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य वही है। ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा है तो उसका एक रीजन है, तो ऐसे सुपर हीरोज बनने के लिए ही भेजा है हर किसी को। तो हम चाहते हैं कि सभी सुपर हीरोज शामिल हो, जो रक्तदान कर सकते हैं वो रक्तदान करें, और जो रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं वो जागरूक करें। हर किसी का उद्देश्य अलग अलग होता है। अपने समाज के लिए आप अपना योगदान दें। आप किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं? आप चाहें तो लोगों की बुराई कर कर भी अपना योगदान दे सकते हैं। इससे भी एक फायदा ये होता है, जब आप लोगों की बुराई करते हैं तो किसी ना किसी प्रकार से उसके लिए प्लस होता है। तो ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में, तो ऐसे लोगों की भी जरूरत है। अच्छाई और बुराई साथ साथ, तो ये मर्जी आपकी कि आपको चयन किसका करना है। ऐसे मानव गडरेचा जैसे सुपर हीरो के साथ रहकर इनका सहयोग करना है, या फिर रक्तदान के लिए लोगों को नकारात्मक संदेश देकर रक्तदान के लिए प्रेरित नहीं करना है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आपका एक छोटा सा संदेश, सकारात्मक संदेश, कई लोगों के जीवन में उजाला लेकर आएगा। इस बात को आप कभी ना भूलें। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, सकारात्मक विचार रखें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। विचारों से ही इंसान बनता है, जो जैसा सोचता है अपनी लाइफ में वैसा ही बनता है। तो यही हम चाहते हैं कि आप सकारात्मक विचारों के साथ व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे बहुत जल्द हमारे दूसरे सुपर हीरो के साथ। जय हिंद, जय भारत।